रहे हैं। परंपरागत खेती को छोड़कर बड़े किसान हॉर्टिकल्चर की ओर रुझान कर रहे हैं, जिससे इन किसानों को काफी फायदा हो रहा है। आज हम एक ऐसे ही किसान परिवार के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो पपीते की खेती कर अपने जीवन स्तर को बेहतरी की ओर ले जा रहे हैं। यह सिरोही जिले की रेवदर तहसील के पीथापुरा गांव के किसान गुरधन सिंह देवड़ा। गुरधन सिंह देवड़ा ने अपने कृषि कुएं पर परंपरागत खेती के साथ साथ कुछ हिस्से में करीब 1000 पौधे पपीते के लगाकर आधुनिक तकनीक की खेती की ओर रुझान किया। अब ये पपीते बड़े हो गए हैं और पपीते की बम्पर पैदावार दे रहे हैं। इन 1000 पपीते के पौधों से इन किसान परिवार को सालाना 4 लाख से ज्यादा की आमदनी हो रही है। लेकिन इस किसान परिवार का मानना है कि सरकार अगर आधुनिक तकनीक की खेती पर प्रोत्साहन दे तो क्षेत्र के छोटे किसान भी अपने जीवन स्तर को बदलकर अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। संवाददाता विक्रम सिंह करनौत ने इस किसान परिवार से खास बातचीत की है। इसमें पपीते की खेती करने में सबसे ज्यादा बेनिफिट तो ये है कि हमको कॉमर्शियल भी इससे फायदा मिलता है। तो बाकी पुरानी खेती थी उसमें हमको इतना बेनिफिट नहीं मिल पाता है। इसमें मजदूरों की भी कम जरूरत रहती है। बाकी इसको लाइन सोइंग में करने की वजह से और बीच में गैप होने की वजह से ट्रैक्टर से भी निराई गुड़ाई हो सकती है, तो इसमें मजदूरी भी कम लगती है। बस दिक्कत इसमें यही आती है जो जानवरों की रोकथाम के लिए जो प्रो है तारबंदी की है, उसमें अगर सरकार हमको कुछ फायदा दे देती है तो इस खेती में पुरानी खेती से ये खेती ज्यादा काश्तकार के लिए बेनिफिट में। सिरोही जिले के अंदर पिथापुरा गांव, जहां पे जागरूक किसान गोवर्धन सिंह जी ने अपने कृषि कुएं पे शानदार तरीके से खेती करते हुए एक अनूठा उदाहरण पेश किया है। अपने खेत में करीब 1200 पौधे पपीते के लगाकर इन्होंने हर साल 4 लाख से ज्यादा की कमाई आज ये अपने कर रहे हैं और किसानों के सामने एक नमूना पेश किया है कि उन्नत खेती करके भी आप खेती किसानी के पुराने ढर्रे को छोड़कर नए तरीके की आधुनिक खेती के साथ में अगर आप जाओगे तो भी आपको बहुत अच्छा बेनिफिट हो सकता है। हमारे साथ में खुद गोवर्धन सिंह जी है। गोवर्धन सिंह जी से जानते हैं, गोवर्धन सिंह जी आपने कितने पौधे लगाए और आपके ये पौधे लगाने का विचार कहाँ से आया? ये पौधे मैंने लगभग 1200 लगाए हैं, उसमें से 200 तो चले गए हैं, मतलब लगभग 1000 पौधे हैं आज की तारीख में। और ये विचार तो हमारे यहाँ क्या है कि हमारे जीरावल से लगा करके जावाल तक के बेल्ट के अंदर ये लगभग जागरूक किसान हर लगाते हैं। और यहाँ ये राजस्थान में पपीते के अंदर सबसे अग्रणी जिला है। ये जो बेल्ट मैंने जो बताया जीरावल से जावाल तक का है। और इसमें जागरूक किसान खेती भी अच्छी करते हैं, पपई हॉर्टिकल्चर में चलाते भी हैं, लेकिन सरकार की तरफ से इसमें कोई एक पैसे का भी फायदा नहीं मिल रहा है। कहीं कोई भी नहीं बेनिफिट मिल रहा है कि भाई इसको प्रोत्साहन करने के लिए सरकार इसमें कुछ अग्रणी आगे आवे। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि सरकार इसमें अग्रणी आवे और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसानों को फायदा दे तो हॉर्टिकल्चर में किसान आगे बढ़ सकते हैं। हमारे यहाँ हमने वृक्षारोपण भी ज़्यादा किए हुए हैं, पौधे भी ज़्यादा है, हरा भरा एरिया है। यहाँ पशु पक्षी भी ज़्यादा है। हम चाहते हैं कि हॉर्टिकल्चर के अंदर इस पपीते के साथ में अनार की खेती करें, लेकिन अनार की खेती के लिए पक्षियों का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। इसलिए अगर किसानों को बेनिफिट देने के लिए अगर सरकार कुछ नेट वगैरह इसमें अवेलेबल करवाती हो और उसमें अगर किसानों को फायदा होता है तो पपीते के साथ में किसान अनार की खेती भी कर सकता है यहाँ पे। और अनार के लिए भी हमारा यहाँ का एरिया जो है वो बहुत सुटेबल एरिया है। आपके कहने का मतलब अनार की खेती और पपीते की खेती एक ही जगह में हो सकती है? नहीं, साथ साथ नहीं हो सकती, बहुत हो सकती है पास पास एक एक अलग अलग खेत में, लेकिन हो सकती है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जिस तरह से पपीता की खेती होती है उसी तरह से अनार की भी खेती होती है। तो अनार की खेती में भी किसानों को ज्यादा फायदा होता है। बनिस्पत अगर इन पक्षियों के लिए उनको रोकथाम की कुछ न कुछ सरकार किसानों को हेल्प करे। आपने जब ये किसान मतलब पपीते के पौधे लगाए तो ये पौधे कितने साल में बड़े होते हैं और उसके बाद में कब ये फसल देना शुरू? पपीता का पौधा लगाने के बाद में 6 महीने के अंदर इसके अंदर फ्लावरिंग शुरू हो जाती है और वो 18 महीने तक चलते हैं। 6 महीने से लगा के 18 महीने तक चलते हैं। एक पौधा कम से कम 50 से 60 किलो का एवरेज देता है यहाँ पे। और मार्केट के अंदर तो वो 20-25 रुपए बिकता है, लेकिन किसान को यहाँ उसका दाम 8 और 9 रुपए मिलता है। अब कोल्ड स्टोरेज की यहाँ व्यवस्था नहीं है तो किसान को तो पपीते को बेचना जरूरी रहता है। ठेकेदार ले जाते हैं 8 रुपए और 9 रुपए में। अगर कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था हो या बिचौलियों की या प्रॉब्लम नहीं हो, यहाँ कोई ऐसी फैक्ट्री वगैरह लगे कि इसका डायरेक्ट उपयोग कर सके तो उसको भी किसानों को ज्यादा फायदा मिल सकता है।
ये गोवर्धन सिंह जी है। गोवर्धन सिंह जी के साथ में उनके पुत्र भी है, दोनों पुत्र हैं जो इस खेती को बारीकी से देख रहे हैं अपने पिता की देखरेख में। इनसे भी जानते हैं। दीपेंद्र सिंह जी, आप बताइए, मतलब एक पुराना जो खेती का तरीका था, उस तरीके में और आज की जो ये आधुनिक खेती आपके फादर ने आपको ये बताई है, तो क्या इसमें उसमें कुछ फर्क है? कि आपको कुछ महसूस होता है कि वो खेती अच्छी है या ये खेती अच्छी है? नहीं, बिल्कुल, ये जो अभी नई खेती अपन कर रहे हैं टेक्निक के साथ, ये ज़्यादा बेनिफिशियल भी है और उससे प्रॉफिट भी हमको मिलता है। लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी है कि हमारी ये ज़रूरत भी हो गई है, क्योंकि आज हमें हमारे मज़दूर, जो पुराने टाइम में मज़दूर हमें आराम से मिल जाता था, लेकिन हमें आज मज़दूर नहीं मिलता। हमें टेक्निकली खेती करनी ज़रूरी है, जो कि हमारे लिए प्रॉफिट भी करती है। और मैं सभी किसानों से यही अपील करता हूँ कि आजकल टेक्निकली खेती करें, जैसे ये अनार की खेती हुई, पपीते की खेती हुई, इन पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। आपको जो ये 1000 पौधे लगे हुए हैं, इसमें मतलब कितने मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है पर डे, मतलब पपीतों को तोड़ने के लिए? इसमें तो लगभग पर डे जरूरत पड़ती होगी। नहीं, जब पपीते पकने के लिए तैयार होते हैं तभी हमें मजदूरों की जरूरत पड़ती है इनको तोड़ने के लिए। और वैसे इसमें ये निंदामण वगैरह करने के लिए हमें मजदूरों की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो 2-3 दिन में या 4 दिन में अगर मजदूर मिलेगा, 1 या 2 मिल जाए तो भी काफी है। ऐसा नहीं है कि हमें डेली इसके लिए मजदूर ही चाहिए। तो ये है यहाँ के जागरूक किसान, जिन्होंने एक अपनी आधुनिक खेती के जरिए अपना नया तरीका खेती का करके अपनी कमाई का जो तरीका है वो बदल दिया है पूरा का पूरा, और अच्छी कमाई कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ में ये सरकार से मांग भी कर रहे हैं कि सरकार अगर इनके साथ में प्रोत्साहन राशि के रूप में कोई सहायता कर सके या सब्सिडी के रूप में इनको कोई सहायता कर सके, तो किसान है वो अच्छी उपज इस खेती से ले सकते हैं। सहयोगी अशोक के साथ विक्रम सिंह कर्णोत, फर्स्ट इंडिया न्यूज, सिरोही।